ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर, जय महाकाल। तो दोस्तों, शिव बाबा की कृपा, भोले बाबा की कृपा, भोले भंडारी की कृपा सब पे बनी रहती है। और आज दिन तक जिसने शिव भगवान की भक्ति की है उसको कभी निराश नहीं किया है शिव ने। तो दोस्तों, ऐसे एक शिव भक्त की कहानी लेके आया हूँ मैं आपके लिए। दोस्तों, एक बार ऐसा होता है कि एक मृकंडू नाम के ऋषि होते हैं। मृकंडू ऋषि सभी भक्तों की तरह शिव भक्त थे और शिव जी की भक्ति किया करते थे वो। तो दोस्तों, शिव भक्त काफी भगवान की काफी भक्ति करते थे और उनकी पत्नी और वो दोनों साथ में ही भक्ति किया करते थे। तो दोस्तों, बात ये थी कि उनके कोई संतान नहीं थी। भगवान शिव की भक्ति करते थे और उनके कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने अखंड तपस्या की भगवान शिव की। और तपस्या करने के बाद जब तपस्या करते रहे, साल बीतते रहे, तो भगवान शिव प्रकट हुए। और भगवान शिव ने कहा कि बोले वत्स, क्या वर, जो भी वर है वो मांगो। तो उसने भगवान से कहा कि भगवान, मेरे कोई संतान नहीं है, मुझे मेरे संतान सुख की प्राप्ति दे। भगवान शिव कहते हैं कि हे वत्स या हे भक्त, तेरे लेख में कोई संतान नहीं लिखी हुई। भगवान, आप पहले चले जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे तो संतान की ही प्राप्ति चाहिए, मुझे संतान ही चाहिए। ठीक है। तो वो कहते हैं कि नहीं वत्स, मैं खाली नहीं जा सकता, तुम कुछ भी वर मांगो। तो भगवान कहते हैं देख ले, संतान तो तेरे सुख में है ही नहीं। भगवान भी अंतर्ध्यान हो जाते हैं, फिर वापस भक्ति में लग जाते हैं। क्योंकि जिस चीज की चाहत होती है वो इंसान उसको पाके ही रहता है। भक्ति करी है तो वो बिल्कुल पाएगा ही। तो भक्ति करते हैं, फिर साल बीतते हैं, फिर ओम नमः शिवाय का जाप करते थे वो। साल बीतते इंद्रदेव का और पूरे तीनों लोक में चहल पहल मच जाती है कि कोई भक्त भक्ति कर रहा है तो पूरा ब्रह्मांड हिल जाता है। तो भगवान शिव जाते हैं वापिस कि बोल वत्स, अब क्या चाहिए आपको, अब और क्या वरदान चाहिए। तो कहते हैं कि भगवान, मेरे को तो वही वरदान चाहिए जो आप पहले मैंने मांगा था। तो हे वत्स, तुझे संतान का सुख तो मैं दे दूंगा, लेकिन इसमें भी एक कारण है। कि भगवान, कारण क्या है? कि कारण ऐसा है कि तेरे संतान होगी वो 12 वर्ष के बाद रहेगी। तो वो दुविधा वाली बात होगी। कोई बात नहीं भगवान, 12 वर्ष संतान का सुख तो मिलेगा, ठीक है। और मृकंडू ऋषि और उनकी पत्नी दोनों घर पे आ जाते हैं। और 9 महीने बाद बच्चा बालक जन्मता है। और उसको साल भर का होने या साल 1.5 साल होने के बाद उसको शिव भक्ति में लगा देते हैं कि तू शिव भक्ति कर, ठीक है। शिव भक्ति में लगा देते हैं। तो जैसे जैसे उसके 12 साल पूरे हो जाते हैं, 12वां जन्मदिन आ जाता है, 12वां बर्थडे आ जाता है उसका। तो 12वां बर्थडे के दिन वो भगवान शिव की जंगल में जाता है। और भगवान शिव की जो मूर्ति होती है उसको इस तरह, आज भी दोस्तों इस तरह किसी इंसान की मृत्यु आ रही हो और वो इस तरह इस मूर्ति को पकड़ के मृत्युंजय, ओम नमः शिवाय, ओम मृत्युंजय नमः का जो जाप कर ले, वो आज भी नहीं मरेगा। ये अटल सत्य है। तो दोस्तों, मार्कंडेय ऋषि चले जाते हैं जंगल में और वो भक्ति करते हैं भगवान शिव की। तो यमराज के पास तो सारा डेटा पड़ा हुआ है, सारा लेख पड़ा हुआ है, उसके बाद भी कब किसको मारना है। तो यमराज जी यमदूतों को कहते हैं कि भाई जाओ और
मार्कंडेय ऋषि की बारी है, आज 12 साल पूरे हो रहे हैं उसको, तो उसके प्राण हर के लाओ। ठीक है दोस्तों, वो यमदूतों को भेजते हैं। उसने तो शंकर भगवान की, स्वयं शंकर जी की शरण ले रखी है। महाकाल, कालों के भी महाकाल, वो तो काल है, यम तो काल है, लेकिन वो तो महाकाल है ना, महाकाल से भी कोई टक्कर कर सकता है। तो यमदूतों ने पासा फेंका जैसे ही मारने के लिए, तो थक गए यम, तहस नहस हो गए। यमदूत आए जो इधर उधर फेंक गए, मतलब उनको फेंक दिया शिव जी के प्रकोप ने। शिव जी के प्रकोप ने फेंक दिया, तो फिर गए यमराज जी के पास कि भाई ऐसा ऐसा हो गया, और उन्होंने उनको फेंक दिया। कैसे कैसे फेंक दिया, चलो मैं चलता हूं। यमराज खुद अपने हिस्से पे या भैंसों की सवारी करते थे, वो खुद भैंसों को लेकर आ गए। और जैसे ही परसा फेंका तो भगवान शिव मूर्ति में से प्रकट हो गया, उनकी छाती में लात मार कि हे यमराज, कर क्या रहा है, तुझे पता भी है क्या कर रहा था? तू काल है और मैं महाकाल। तू काल है, मैं तो महाकाल हूं। तो यमराज जी कहते हैं कि भाई मैं तो आपकी किए नासारी कर रहा हूं ना, कि तू मेरी शरण में आए हुए भक्त को मारेगा? तू इतना महान है तू? कि वो क्षमा याचना करता है भगवान से, हे प्रभु, मैंने मेरी कर्तव्य का पालन किया है। ऐसे होता है कर्तव्य का पालन, मैंने मेरी ड्यूटी बजाई है। दोस्तों मैं अपनी भाषा में कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। अपन को समझना है, अपन को वर्ड के ऊपर नहीं जाना है। ठीक है, तो फिर कहते हैं कि भोलेनाथ कहते हैं कि जो तेरी जिसमें डाटा हो ना, उससे ना इसका नाम हटा दे। इससे मैं आज से इसको मैं अमर करता हूँ, आज से इसको मैं अमर करता हूँ। ये आज से लेकर धरती के अंत तक, जब आज भी दोस्तों जो मार्कंडेय ऋषि है वो आज भी जिंदा है। वो आज नहीं बल्कि जब भी धरती का अंत होगा, धरती हमारी प्रलय होगी, जब भगवान श्री कृष्ण का भगवान विष्णु का कल की अवतार होगा, तब इनका भेंट होगी। और आज भी मार्कंडेय ऋषि जिंदा बताए जाते हैं भगवान शिव की अकॉर्डिंग। दोस्तों उत्तराखंड में आज भी मार्कंडेय ऋषि की बताया जाता है कि आज भी वहाँ रहते हैं। कहाँ रहते हैं, कहाँ कुछ है, लेकिन कुछ साक्ष्य प्रमाण कुछ के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि आज भी बताया जाता है कि वहाँ पर रहते हैं। और बताया जाता है कि जो उत्तराखंड में जो ऋषि महाऋषि होते हैं, उनके पास किसी के जाने की हिम्मत नहीं होती, वहाँ पे कोई जा ही नहीं सकता। दोस्तों ये थी मार्कंडेय ऋषि की कहानी, मैंने मेरे विचारों से कही है। ठीक है दोस्तों, रत्नेश के टेक को आपने सब्सक्राइब नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। ऑलवेज तीखे रास्तों पर नहीं पड़ना है, सीखा।